आज की आराधना को प्रभु आप बलवंत करें, आप अनुग्रह करें प्रभु। हालेलुया, तेरे नाम को स्तुति करने के लिए प्रभु जी जो अवसर हमारा जीवन में परम पिता परमेश्वर प्रदान किया, इसलिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। संपूर्ण से प्रभु जी आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु हमें प्रार्थना सुनने से धन्यवाद। प्रभु नाम श्री यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता। आमीन। आमीन। एक जरूरी सूचना है आज हमारे मध्य में, और प्रेज लॉर्ड जॉर्ज पास्टर 10 मिनट संदेश देंगे। आप तैयार रहें और एक छोटा सा एक मैसेज के लिए हमें आप मजबूत बनाए। आप आपका संदेश आज हम सुनेंगे 10-15 मिनट, और सुषमा मैडम 5 से 10 मिनट प्रार्थना में हमें लीड करने के लिए तैयार रहें। और आज इंडिया देश के लिए प्रार्थना करना है, एक एक कंट्रीज के लिए हम प्रेयर करेंगे। और थोड़ी देर बाद अभी सुषमा मैडम प्रार्थना लीड करने से पहले और एक गीत गाकर, आज हमारे बीच में ज्यादा समय नहीं है, और मोली आंटी के उधर से एक बच्चे हमारे मध्य में जुड़े हुए हैं, वो बच्चे अभी एक गीत गाएंगे। उसके बाद डायरेक्टर सुषमा मैडम 2-3 विषय के लिए प्रार्थना लीड करेंगे। प्लीज लो। अब दोनों गीत गाने पड़े। तो मोली आंटी के उधर से अपने एक बच्चे गीत गाएंगे, उसके बाद सुषमा मैडम और आप वीडियो ऑन करेंगे तो बच्चा आपका फोटो वीडियो हम देखेंगे। ठीक है, हाँ ओके, अभी देखिए। प्रेस लॉर्ड, प्रेस गाओ बेटा, एक दो गीत गाओ, कोई बात। सुषमा मैडम ने बोले एक दो गीत गाओ, कोई बात। ओके, थैंक यू। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने मुझसे कहा पूरी दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने मुझसे कहा पूरी दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने साथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। फिर क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। आमीन, आमीन। एक और गीत गाए, एक और गीत गाए। ओके ओके। गिन गिन के स्तुति करूं बेसुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरी शत्रु का निशाना तुझ पर न होगा सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर न होगा सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेसुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए
जिंदगी के फिक्र आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिक्र कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, गिन गिन के स्तुति करूं बेसुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। थैंक यू। आमेन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। एक अच्छा गीत गाने के लिए प्रभु ने आपको सहायता किया। और आइए हम प्रार्थना करें। हमारा सुषमा मैडम, और आपके पास समय है, 10 मिनट आपके पास समय है। आप हमारे तमाम विषयों के लिए, हमारे लिए खास तौर पर प्रार्थना करें, कोटा चर्च के लिए और विश्वासियों के लिए, भारत देश के लिए, और जितने लोग जुड़े हुए तमाम विषयों के लिए 2 जन से आप प्रार्थना करवाएं। और आज का आइए प्रार्थना के जो दो विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। ओके, आइए प्रार्थना के वक्त है अभी। हालेलुया। वचन ऐसा कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के ऊंचाई महिमा के लिए अपन निरंतर प्रार्थना में बने रहते हैं। आज के ये प्रार्थना द्वारा हालेलुया हमारे जो विषय प्रार्थना करने जा रहे हैं उसमें हालेलुया प्रभु का हालेलुया उत्तर देने के लिए प्रभु के हाथ में सौंपते हुए हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हर्ष प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। इस डिवाइस में जितने परिवार जुड़े हुए हैं सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। इन दिनों में एक बेदारी सबके जीवन में हालेलुया परिवार के साथ कलेशिया में हालेलुया एक बेदारी होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो भी शरीर क्लेश में उन्हें हालेलुया परमेश्वर चंगाई देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। खास करके अपन कोटा चर्च के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का दास जरिया ये प्रार्थना रिवाइवल प्रेयर ऐसा एक दर्शन के साथ करने के लिए प्रभु का दास को सखाई दे दिया। कोटा शहर की हालेलुया बढ़ोतरी के लिए और कलेशिया के बढ़ोतरी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बारी बारी जीवन में जो भी जरूरत है हालेलुया प्रभु का दासों के घर में हालेलुया किसी कमी घटी ना होना चाहिए। हालेलुया आर्थिक और आत्मीय उन्नति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हर विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनमें भी हालेलुया आत्मा की ताकत हालेलुया बल मिलने के लिए हम प्रार्थना, हर एक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। कोटा कलेशिया के बढ़ोतरी के लिए हम प्रार्थना करेंगे और हर एक जुड़े हुए परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस विषय को लेकर अभी हर्ष प्रार्थना में सहायता करेगी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सेनाओं के अवसर शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। मेरे प्यारे पिता, इस संध्या समय को प्रभु जी आपने हमको अलग अलग जगह से एकत्रित किया, इस बात के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। रिवाइवल प्रार्थना आपकी योजना के अनुसार मेरे प्यारे पिता चालू ही धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता। आज हम सब अलग अलग जगह से जो एकत्रित होते हैं मेरे प्यारे पिता, हर एक परिवार को आपके हाथों में सौंपकर विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक की परेशानियों को, दुख मुसीबत को, परेशानी को आपने दूर कर दिया प्रभु। आज हम एक मन होकर प्रभु जी हर परिवार के लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, खास करके सर के लिए, सिस्टर के लिए, बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनकी सेवा में आप उनके साथ रहना मेरे प्यारे पिता। उनके द्वारा जो भी हमने भविष्यवाणी सुनी, जो भी अगुवाई होती है प्रभु जी, आपने उनको समय पर भी पूरा कर दिया। इस बात के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनके हर एक कमी घटी को दूर करना मेरे प्यारे पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे पिता। उनके द्वारा हम जो भी वचन को सुनते हैं वो वचन हमारे अंदर छूने वाला हो सके और हम आत्मा में भर कर प्रभु जी आपकी महिमा और आपकी स्तुति करते जाएं प्रभु जी। खास करके कोटा कलेसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे पिता। वहां पर और वो बेदारी आने वाली हो सके मेरे प्यारे पिता, और भी नए नए लोगों को लेकर आने में आप सहायता और मदद करना मेरे प्यारे पिता। ऐसी तू दया कर, ऐसी तू कृपा कर मेरे प्यारे पिता। खास करके झालावाड़ में जो सर है प्रभु जी, उनकी सेवकाई के लिए भी हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। उनके द्वारा भी हम जो वचन को सुनते हैं मेरे प्यारे पिता, उस पर भी वचन पर हमको चलने के लिए शक्ति बस सामर्थ देना। ऐसी तू दया कर, ऐसी तू कृपा कर मेरे प्यारे पिता। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे हर एक दासों के लिए हम आपसे मांगते हैं मेरे प्यारे पिता। ये 2023 खत्म होने वाला है प्रभु जी,
कल जो भी हमने प्रार्थना करी कि खत्म होने से पहले 1000 लोग और भी प्रार्थना में, विश्वास में और भी नए लोगों को लेकर आने में अब सहायता और मदद करना प्रभु। ये जूम लिंक प्रभु हम सब के लिए प्रभु जी बहुत ऐसे आशीष का कारण बनने वाली हो सके मेरे प्यारे पिता। हम धन्यवाद करते और भी हम लोगों तक सुसमाचार सुनाने वाले हो सके प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, सारी बातों को आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आगे के समय को हम धन्यवाद करते हैं और भी जो मीटिंग में आना चाहता है प्रभु उनको भी जल्दी से लेकर आने में आप सहायता और मदद करना प्रभु जी। ऐसी तू दया कर, ऐसी तू कृपा कर। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन कबूल कर मेरे आसमानी पिता। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। आपका परमेश्वर हालेलुया आशीष दे, अनुग्रह करे। और अगले विषय प्रार्थना करेंगे। कुमार गोखलानी ब्रदर प्रार्थना कर सकते हो? ये कुमार भैया नहीं करेंगे, नहीं करते? ओके, वैशाली दीदी करेंगे। हाँ करेंगे। ओके, जो भी प्रार्थना करने है, प्रार्थना में ये विषय है, पूरा वर्ल्ड में एक रिवाइवल होना है, खास करके हालेलुया इस्राएल का समाधान के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो भी समस्या वहां चल रहे हैं, जल्दी से जल्दी एक शांति के वातावरण होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मणिपुर के लिए प्रार्थना करें। ऐसा पूरा वर्ल्ड में एक बेदारी होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपने ये 1000 दिन का प्रार्थना का उद्देश्य यही है। हालेलुया, हर भक्तों के हालेलुया सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पूरा वर्ल्ड के रिवाइवल के लिए अभी प्रार्थना में सहायता करें। वैशाली नाम से जो डिवाइस में है प्रार्थना कर सकते। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वरा तुझ्या नावाला धन्यवाद देते प्रभू, तुला मान महिमा गौरव देते बाप्पा। या संध्याकाळच्या बाप्पा वेळेस प्रभू तो आम्हा प्रत्येकाला एकत्र केलं बाप्पा। खरोखर देव बाप्पा तुझ्या नावाला मी कोटी कोटी धन्यवाद देते, तुझे उपकार मानते बाप्पा। खरोखर या प्रार्थनेमध्ये प्रभू जेवढे बाप्पा खरोखर कुटुंब जमा झालेत प्रभूची बाप्पा, प्रत्येक कुटुंबाला प्रभू मी तुझ्या हातात देते बाप्पा। जेवढे जॉईन झाले त्या प्रत्येक कुटुंबाला प्रभू मी तुझ्या हातात देते। प्रत्येकाच्या घराला मी तुझ्या हातात देते, घरातल्या प्रत्येक व्यक्तीला मी तुझ्या हातात देते। प्रत्येकाचे मनचे विचार, तोंडचे शब्द तुला मान्य असू दे बाप्पा। तू दया कर, करुणा कर माझ्या पवित्र परमेश्वरा। होय बाप्पा, प्रत्येक कुटुंबाला तुझ्या हातात देते देव बाप्पा। आम्ही आमच्या कुटुंबासाठी तुझ्या चरणाजवळ प्रार्थना करतो प्रभू। आमच्या शहरासाठी आम्ही प्रार्थना करतो बाप्पा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभू। आमच्या देशासाठी आम्ही प्रार्थना करतो माझ्या देवा। होय बाप्पा, प्रत्येक गोष्टीसाठी आम्ही तुझ्या चरणाजवळ प्रार्थना करतो। प्रत्येक गोष्टीमध्ये सहाय्य करणारा, मदत करणारा तू आमचा जिवंत देव आहे प्रभूजी बाप्पा। खरोखर देव बाप्पा, आमच्या शहरासाठी आम्ही प्रार्थना करतो की आमच्या शहराला आम्ही तुझ्या हातात देतो देव बाप्पा। शहरातल्या सर्व घडामोडी प्रभू तुझ्या हातात घे। मग खरोखर देव बाप्पा, भारत देशाला देखील आम्ही तुझ्या हातात देतो, त्यातल्या देखील सर्व घडामोडी प्रभू तुझ्या हातात घे माझ्या देवा। आणि खरोखर देव बाप्पा, प्रत्येका संगती प्रभू तू बोल माझ्या देवा। बाप्पा, प्रत्येकाच्या अंतकरणात तू कार्य कर माझ्या देवा। होय प्रभू, प्रत्येकाचं सहाय्य मदत तू कर माझ्या देवा। खरोखर आम्ही मणिपूरसाठी देखील प्रार्थना करतो बाप्पा। त्याही बाप्पा खरोखर देवा गावाला मी तुझ्या हातात देतो बाप्पा। त्याही शहराचं तू सहाय्य कर, मदत कर, त्या लोकांना तुझ्या हातात घे। तिथल्या लोकांच्या सर्व गरजा गोष्टींचा तू पुरवठा तू करून दे माझ्या देवा। ओय बाप्पा, त्या बाप्पा लोकांनी तुझ्यामध्ये राहण्यासाठी, वाढण्यासाठी प्रभू त्याही शहराचं तू सहाय्य मदत कर, त्याही लोकांचं सहाय्य मदत कर माझ्या देवा। ओय बाप्पा, पास्टरांना देखील तुझ्या हातात देते देव बाप्पा। पास्टरांच्या कुटुंबाला तुझ्या हातात घे बाप्पा। हे बाप्पा खरोखर देवा, ही मीटिंग चालवत असताना बाप्पा आणि तुझ्या ज्ञानाने, बुद्धीने, सामर्थ्याने पास्टरांना तू कर माझ्या देवा। आणि खरोखर दे बाप्पा, अनेक लोक प्रभू, अनेक कुटुंब या मीटिंग मध्ये जॉईंट होण्यासाठी प्रभू आम्ही तुझ्या चरणाजवळ प्रार्थना करतो माझ्या देवा। आमची भाषा जरी वेगळी असेल प्रभूजी बाप्पा, तरी देखील ऐकणारा तू आमचा एकच जिवंत देव आहे प्रभू। होय बाप्पा, प्रत्येक गोष्ट घेऊन तुझ्या चरणाजवळ येत असताना प्रभू आम्हा प्रत्येकाची प्रार्थना तू मान्य केली प्रभू, असा विश्वास आम्ही धरतो माझ्या देवा।
बाप्पा. ओय प्रभू, आतापर्यंत तू चालवलेस प्रभू. खरोखर दे बाप्पा, हे बाप्पा 10 महिने प्रभू तू चालवलं, 10-11 महिने प्रभू तू चालवलं माझ्या देवा. आणि या शेवटच्या बाप्पा महिन्यात आम्ही पदार्पण करत असताना प्रभू, ओय बाप्पा हा महिना प्रभूजी बाप्पा, हा डिसेंबर महिना प्रत्येकाला आनंदाचा प्रभू, ओय बाप्पा आशीर्वादाचा आणि भरभराटीचा जाऊ दे बाप्पा. या बाप्पा डिसेंबर महिन्यात आम्ही बाप्पा खरोखर देवा तुझा जन्मोत्सव साजरा करत असताना पवित्र परमेश्वरा, प्रत्येकाला बाप्पा साजरा करण्यासाठी प्रत्येकाचं तू सहाय्य कर, मदत कर आणि खरोखर बाप्पा त्यांच्या सर्व मन इच्छा तू पूर्ण कर माझ्या देवा. आम्हा प्रत्येक कुटुंबाला तुझ्या हातात देते माझ्या देवा, पास्टरांना तुझ्या हातात देते देव बाप्पा. सर्व काही करता करविता तो आमचा जिवंत देव आहे प्रभू. होय बाप्पा, चुकून काय माहिती असेल दैनिक कृपेने क्षमा कर. तुझ्याच गोड आणि पवित्र नावात मागते म्हणून तू आई. आमीन. आमीन। हालेलुया। आपको भी आशीष करे, अनुग्रह करे और आगे के सेवा के लिए, जीवन का वजन बांटने के लिए पास्टर जॉर्ज सर के लिए हम स्वागत करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आगे के समय सुषमा मैडम परमेश्वर आशीष दे। और जॉर्ज पास्टर को समय देने से पहले एक जरूरी सूचना है, 2-3 जन के लिए प्रेयर करना है। मोली आंटी के जो परिवार में जो बच्ची जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको कुछ शारीरिक कमजोरी है, कमजोरी है, मतलब जो हड्डियों में दर्द होता है। और इसी प्रकार विभिन्न प्रार्थना विषयों के साथ हमारे साथ बैठे हुए तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और अभी प्रेज लॉर्ड आगे के समय हमारा जॉर्ज पास्टर आज मैसेज देंगे और 10-15 मिनट आप मैसेज दें। मुझे पता नहीं है ये कब कट होगा, मैं आपको मैसेज में सूचना दूंगा। और अभी 8:35 हो गया है और 15 मिनट परमेश्वर की दास हमारे मध्य में संदेश देंगे। और हमें मालूम है जॉर्ज पास हमारा मध्य में जो संदेश देता है हमारे लिए एक आशीष के कारण होता है और उनका वचन हम सुन सकते हैं। और आने वाले दिनों में खूब सारे संदेश वो देंगे ताकि हम सुषमा मैडम भी थोड़ा मैसेज के लिए तैयार रहे, तो आपकी मैसेज भी हम सुनेंगे। प्रेज लॉर्ड। सभी लोग हमारे मध्य में एक दूसरे के साथ मैसेज देने के लिए आप सभी लोग अगर चाहते हैं तो मुझे मैसेज करें और परमेश्वर आपको सहायता करे। आमीन। हालेलुया। जॉर्ज पास्टर को हम स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक अच्छा अवसर आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे जीवन में प्रदान किया। हम जानते हैं सन 2023 के आखिरी महीना में हम प्रवेश कर चुका है। आज 1 तारीख है और प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं। प्रभु का वाणी क्या है और उसको सुनने के लिए हम हमारा हृदय को खोलें ताकि परमपिता परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं और हम उसको सुन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं कोई अच्छे भाषक तो है नहीं, पास्टर तो वैसे भी बोल दिया अच्छा वचन देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आपके सामने प्रदान करने के लिए परमेश्वर आपको अनुग्रह करे। वैसे भी हालेलुया, एक अच्छा अवसर परमेश्वर हमारे जीवन में प्रदान किया ना। आज मैं प्रभु यीशु मसीह ने किया हुआ कुछ बात को आपके सामने और आपके सब के लिए, बलवंत के लिए और सबके अनुग्रह के लिए और सबका आशीष के लिए और इस वचन को हम पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ आप लोग आइए, परमेश्वर का वचन में से हम कुछ वाक्यों को पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और इसमें हालेलुया मैं खास तौर पर आपको प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसा उपमा और प्रस्तुत किया और उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये एक सामान्य वाक्य नहीं है, प्रभु का वाणी है और प्रभु उससे क्या अपन से चाहते हैं और उसके बारे में देखने के लिए हम ध्यान रख सकते हैं। वैसे भी मेरे इस मैसेज कम से कम 1.5 घंटा में समाप्त होने वाला वचन है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल 15 मिनट के अंदर उस 1.5 घंटा को मैं संक्षिप्त करके 15 मिनट के अंदर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरे साथ पढ़िए लूका रचित प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, उसके 11वें अध्याय में हम आएंगे। उसका 11वें अध्याय का 33, 34 और 35, 31, सॉरी
33, 34 and 35. जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिथराता है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों लूका में रचित विश्राम मिलती। लूका रचित प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 33, 34 और 35 पढ़ेंगे। कोई मनुष्य दिया जला के तलघर Yes. में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है, कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसीलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा है। इसीलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा न हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छे बात आपके सामने प्रस्तुत किया है। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं इस वाक्य को एक बार हालेलुया आपके सामने इंग्लिश में बताना चाहता हूँ और उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ खास बात हम इसमें देख सकते हैं। और उसके 11वें अध्याय का और उसके 35 वाक्य में लिखा है, Therefore be careful lest the light in you be darkness. If then your whole body is full of light, having no part dark, it will be wholly bright as when a lamp with its rays gives you light. Praise the Lord. परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और यहाँ हमने देखा है, प्रेज द लॉर्ड, और जब हम किसी भी चीज को परमपिता परमेश्वर का सामने जो प्रस्तुत करते हैं, और इसमें मैं 4 पॉइंट आपके सामने बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ 4 पॉइंट बताया। नंबर 1, उसमें जो लिखा हुआ है, मलयालम में लिखा नीलावरा। नीलावरा का मतलब क्या? अंधकार का कमरा। जिस घर पे अंधकार का एक कमरा है, हर घर पे होता है, किसी न किसी एक कमरा में किसी भी प्रकार का यूज नहीं करते हैं, और उसी प्रकार से उसमें लिखा है। और इसका जो आत्मिक तरीका से मैं बोल सकता है, सीक्रेट प्लेस ऑफ द हाउस। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। भजन संगीता 90 के 8वें वाक्य में लिखा है, वेयर इज द सीक्रेट प्लेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य का रहस्य स्थान कौन सा है? यह लिखा हुआ है, हार्ट इज द सीक्रेट प्लेस। अपने चेहरा तो सब देखते हैं ना, सब अपने चेहरा देखते हैं। कुछ लोग देखना नहीं चाहते, इसलिए वीडियो ऑन नहीं करते, लेकिन प्रभु सबको जानते हैं। प्रभु सबको जानते हैं मेरे प्रिय मित्रों। आप चाहे वीडियो ऑन करें या ना करें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जीवन उस प्रकार की होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और क्या लिखा हुआ है? 4 बात मैं आपको सामने बताना चाहता हूं। एक उसमें लिखा है जो सीक्रेट प्लेस ऑफ द हाउस, और सेकंड पॉइंट है अळवुकोल, जो नापने का जो कोल है, और वो किसका हाथ में रहते हैं। और उसके बाद फिर हम देख सकते हैं व्यापार स्थान में पाए जाने वाला एक बर्तन है, जो मलयालम में कहा था परा। बचपन में नर्सरी क्लास में हम लोग जो पढ़ाई करते हैं मलयालम में, तो उसमें सबसे खास तौर पर बताया जाता है परा, है ना, तरा परा, जो शब्द हम प्रयोग करते हैं छोटी क्लास में। मुझे अच्छी तरह याद है। मलयालम में तो होता है, लेकिन हिंदी में तो नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो छोटी क्लास में, जो अपन नर्सरी क्लास में जो पढ़ाई करते हैं, तो टीचर हमें सिखाया जाता है। लेकिन ये जो चीज है हर घर पे नहीं मिलेगा, केवल व्यापार स्थान पर जहां भी बिजनेस चलते हैं, और उसी जगह पे आपको क्या है, परा नाम का जो उसमें हिंदी में क्या लिखा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। और हिंदी में क्या कहते हैं, अगर आपको उसको समझना तो आप उसका 33वां वाक्य एक बार और पढ़ेगा, जो आपको समझ में आ जाएंगे। 33वां वाक्य एक बार और पढ़िए। कोई मनुष्य दिया जला के हाँ, तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता,
परंतु दीवट पैमाने पर के रखता नीचे है। लिखा, बस बस पैमाने के नीचे रखा हुआ है। मेरे प्रिय मित्रों, हमारा जीवन कैसे होना चाहिए? दीपक, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं संसार का उजियाला हूं। कहां का उजियाला है? संसार का उजियाला है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कहा है। जब हम अपने घर पे दीपक लगाते हैं ना, अपने दीपक लगाते हैं, और उस दीपक, सपोज आप किसी कुर्सी के नीचे या कोई टेबल के नीचे या कोई अंदर कमरे में आप रखो, क्या घर पे आने वाले सबको उसको उजियाला मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या है? उसका प्रकाश चारों तरफ नहीं फैलते हैं। और उसके अलावा हम देख सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, मैं आपको खास तौर पर यह बताना चाहता हूं, क्या है अळवुकोल। इनमें जो लिखा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और मलयालम में स्पष्ट में लिखा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जो हम नापने का जो है। और आमतौर पर मनुष्य क्या करते हैं? पास्टर का कमी, विश्वासियों का कमी, अपने परिवार का कमी हम प्रकट करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, कभी भी हम अपने परमेश्वर का दास के खिलाफ, परमेश्वर का वचन के खिलाफ कभी भी हम बातें नहीं करना चाहिए। परमेश्वर को वचन हमसे बात करते हैं और उससे अपन विश्वास करना चाहिए। एक विश्वासी के बारे में, एक पास्टर के बारे में, परमेश्वर के दास के बारे में कुछ भी बोलने का हमें कोई हक नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अगर ऐसा बोल दिया, देन यू आर सिनिंग, आप पाप करते हैं। यहां अळवुकोल परमपिता परमेश्वर का आत्मा में रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब पहले बार इस संसार में आया, उस वक्त अपने लिए एक उद्धारकर्ता बनकर आया। लेकिन अगले बार मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आएगा, हालेलुया, और वो अपने हाथ में एक छड़ी रहेगा उसके हाथ में, और हमें न्याय करने के लिए हालेलुया, जिस प्रकार से भेड़ों को दो तरफ करते, उसी प्रकार से सारे मनुष्यों को दो तरफ रखा जाएगा। और जो अच्छे काम किया हुआ व्यक्तियों से पूछेगा, When I was hungry, you give me to eat. When I was thirsty, you give me to drink. जब मैं भूखा था, आपने मुझे खाना खिलाया। जब मैं प्यासा था और आपने मुझे पानी पिलाया। जब मैं निर्वस्त्र था, जो मुझे वस्त्र पहनाया। प्रेज द लॉर्ड। हम जो छोटे लोगों के लिए जो कुछ करता है, परमपिता परमेश्वर के नाम से करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए यहां कहते हैं, हालेलुया, अळवुकोल प्रभु यीशु मसीह, हम कोई भी नहीं, ना तो शारोन का पास्टर, ना तो अन्य किसी समाज का कोई भी और विश्वासी लोग या कोई भी पास्टर, उनके हाथ में क्या नहीं रहते हैं? अळवुकोल नहीं रहते हैं। वो कोल केवल किसके हाथ में रहेगा? प्रभु यीशु मसीह का हाथ में रहेगा। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, हम किसी के बारे में भी कोई भी बातें प्रकट नहीं करना चाहिए, और उसको अच्छी तरह बोलना नहीं आता है, और उसको भाषण देना नहीं आता है, और उसको गीत गाने नहीं आते हैं, और उसको प्रार्थना करना नहीं आता है। नो, वी मस्ट नॉट से लाइक दैट। हम कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि नापने का, हालेलुया, कौल प्रभु यीशु मसीह का हाथ में है। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं आप कैसे हो और आपका जीवन कैसे हो सकता है हम संसार में रहते हैं, संसार में रहते वक्त अपन को कभी चावल लेने जाना पड़ता है, और कभी दाल लेने जाना पड़ता है, कभी सब्जी लेने जाना पड़ता है, और उस वक्त उनके पास नापने का जो बर्तन रहता है, और उस बर्तन में 1 किलो चावल चाहिए तो 1 किलो का जो बाट रखे और नापते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में एक नाप रहेगा मेरे प्रिय मित्रों, और उस नाप के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। वो नाप किस प्रकार से होगा? हम अपने छोटे लोगों के लिए या अपने
भाइयों के लिए, अपने विश्वासी गणों के लिए और पास्टर के लिए जो अपन कुछ भी करते हैं, और उसके बारे में कभी भी ये नहीं बोलना मैंने मेरे पास्टर को इतना किया और मैंने मेरे विश्वासियों को इतना किया। कभी अपन को बोलने का हक नहीं है, और केवल प्रभु यीशु मसीह का है। और प्रभु यीशु मसीह ने एक और बात किया, और उसके 8वें अध्याय में हम जाएंगे, और एक बार जल्दी मैं उसको समाप्त करना चाहता हूँ। 8वें वाक्य में लिखा है, जैसे पहले आपने देखा है हालेलुया, दीपक को हम कहाँ रखना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने आपको 4 पॉइंट बताया, हालेलुया। एक ठंड उसको प्रकट करता है, ओपन प्लेस। हम बिल्कुल ओपन प्लेस में रहना चाहिए, जहां हम प्रार्थना करने के लिए जो बैठते हैं, अंधकार वाले कमरे में नहीं बैठना चाहिए, जहां उजियाला मिलता है, जहां प्रभु यीशु मसीह का वचन को विश्वास करने के लिए योग्य बनते, मेरे प्रिय मित्रों, उसी जगह पे हम बैठ कर परमेश्वर के नाम को महिमा करना चाहिए। अंधकार प्रभु यीशु मसीह का नहीं है, विश्वासी लोगों का नहीं है, और वो शैतान का है। अंधकार के कमरे में नहीं है, हमें प्रकाशमय भवन में रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इसमें देख सकते हैं हालेलुया, जो दीपक जलाकर कोई भी क्या नहीं करते हैं, और उसे बर्तन से ढकता नहीं है। बर्तन क्या काम आता है बताओ? जो प्लेट है अपने घर पे, किसी का घर पे चाइना क्ले का प्लेट है, और किसी का जो इटालियन का है, और किसी का स्टील का है, अलग अलग प्लेट रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 16वें वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कह दिया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उस वाक्य को एक बार पढ़िए, 8वें अध्याय का 16वां वाक्य, जल्दी पढ़िए, 8वें अध्याय का 16वां वाक्य। कोई दिया बार में बर्तन से नहीं छिपाता और ना हाँ, खाट के नीचे रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। कुछ छिपा प्रेज द नहीं, लॉर्ड। हाँ, कुछ परमपिता छिपा नहीं परमेश्वर जो के, प्रकट ना बस हो। बस हो गया, ओके, थैंक यू। और यहाँ लिखा हुआ है, जो दीपक जलाकर हम कहाँ नहीं रखना चाहिए, किसी भी बर्तन से टकना नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, है ना? कहाँ नहीं रखना चाहिए? किसी भी बर्तन में। जो बर्तन क्या काम आता है प्रिय मित्रों? जो प्लेट क्या काम आता है? खाने का काम आता है या दीपक को छुपाने का काम आता है? बताइए, क्या काम आता है बर्तन? बर्तन भोजन करने के लिए अपन यूज करते हैं, है ना? भोजन करने का काम आता है, इसलिए उस बर्तन को अपन क्या नहीं करना चाहिए? दीपक लगा के उस बर्तन से अपन ढकना नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और सभी लोगों को उजाला मिलने के लिए, और उससे ना तो हालेलुया, 2 बातें हम बताया, एक तो पलंग के नीचे नहीं रखना चाहिए, और दूसरा सभी लोगों को उजियाला मिलने के लिए, और उससे क्या, तंड लिखा मलयालम में। मलयालम में क्या लिखा है? तंड। जो इस दीपक को और परिवार में सबको उजियाला मिलने का स्थान पर क्या करना चाहिए? रखना चाहिए। वो ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। मैं 2 बात आपको सामने बताया, प्रेज द लॉर्ड। नीलवरा जो बताया गया, और वो है सीक्रेट प्लेस ऑफ द हाउस, एक घर का रहस्य जगह। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद मैंने आपको बताया आलव कोल, और जो नापने का जो चीज केवल प्रभु यीशु मसीह का हाथ में है। इसलिए हम कोई भी विश्वासी को दूसरे विश्वासी के साथ तुलना नहीं करना चाहिए, और ये गलत है। हम कभी भी उसके साथ तुलना नहीं करना। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा गीत गाने आते हैं, और अच्छे भाषण देने आते हैं, और अच्छा वचन देने आते हैं। डोंट वरी अबाउट इट। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर ने जो टैलेंट दिया है, और हमें उससे प्रशंसा करना चाहिए। मौका मिलेगा और उन्हें भी वचन देना चाहिए, जिस प्रकार से आज परमेश्वर के दास ने कहा, और सिस्टर से कहा, शौसम से कहा, आपको वचन बोलना है। प्रेज द लॉर्ड। पर मैं बहुत खुश हो गया बात सुनकर, क्योंकि कभी भी पास्टर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करते। मैंने इतना समय से मैंने देखा, मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, हमारे जो रिदेश पास्टर इज वेरी नाइस, एंड ही ऑलवेज गिव चांस टू एवरीवन, सभी को चांस देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मेरे वचन को मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैंने आपको जो बताया गया है, यदि हम देखा जाए, और नीति वचन में देख सकते हैं, और उसका 22वें अध्याय के 10वें वाक्य में लिखा है, और गॉड डज नॉट लाइक सच ए पीपल।
ऐसे लोगों को कभी परमेश्वर पसंद नहीं करता। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, हमारे जीवन का और उजियाला प्रभु यीशु मसीह है, और नापने का जो डंडा प्रभु यीशु मसीह का हाथ में है, और हमें केवल क्या है, अपने जीवन में अनुग्रह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा अनुग्रह करे। आमीन। और अभी जॉर्ज पास प्रेयर करेंगे, आशीर्वाद बोलेंगे, और हमारा मध्य में प्रेस मोली आंटी के साथ एक बच्चे उपस्थित है, उस बच्चे के लिए हम प्रार्थना करें, और इस प्रकार हम सभी के लिए प्रार्थना करें, शिल्पा बहन के लिए और भी कई सभी के लिए, सरिया बहन के लिए, सभी के लिए, जितने लोग जुड़े हुए बीनांडी अभी आज आए हैं। और हमारा मध्य में हालेलुया प्रेस लो वैशाली सिस्टर है, नीलम आंटी है, हर्षा है, और सभी लोग हमारा प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं। और सबका नाम लेके मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, खासतौर पर पोलिटिशियन संधि भी है। अब जो से प्रार्थना करें, मैं भी आत्मा में उनके लिए प्रेयर करूंगा। यीशु के नाम से प्रार्थना करें, सब मिलकर प्रार्थना, उस बेटी के लिए प्रार्थना, उस बेटी का आंख बंद करें। Praise the Lord. 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 बेटी का Hallelujah. बेटी के नाम, बेटी के लिए प्रार्थना करें। इसके शरीर में होने वाला तमाम Praise the Lord. शैतान की Hallelujah. ताकत यीशु के नाम से हमारे दूर हो जाए। अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम हालेलुया धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस डिवाइस में आए वो सभी लोगों को प्रभु आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते प्रभु जी। विषय प्रभु जी आज गीत गाने के लिए प्रभु हालेलुया, और मॉरिशस पे जो घर पे हालेलुया जो गुड़िया है प्रभु, उनको मदद किया, उनको बलवंत किया, लेकिन हम जानते हैं प्रभु जी उसका शारीरिक तकलीफ है प्रभु। इस वक्त प्रभु नासरी यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे चंगा दे प्रभु हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, और उस परमेश्वर के सामने प्रभु जी हम हालेलुया धन्यवाद के साथ समर्पण करते हैं। और उनके साथ साथ प्रभु जी इस डिवाइस में जितना भी लोग है प्रभु, सबको परमपिता परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हैं। जिन लोगों का प्रार्थना का आवश्यकता प्रभु, और उन सभी को पिता परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। हमारे प्रार्थना सुनने से धन्यवाद प्रभु नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता। एक मिनट बस, वो बेटी के लिए हम प्रे करते हैं। उस बेटी के शरीर में पांव से लेकर सिर तक जो भी तकलीफ है, जो भी तनाव है, जो भी कमजोरी है, दर्द है, यीशु का नाम से इसी वक्त उनकी शरीर को छोड़कर दूर हो जाओ। शैतान छू नहीं सकते उसको टच करे। पवित्र आत्मा उसको पांव से लेकर सिर तक उसकी शरीर में छू नहीं पाए। यीशु के नाम से आपने चुना है, यीशु के नाम से आशीर्वाद। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, हमारे सारे संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और कल शाम को 8:15 बजे रहेंगे। सुषमा मैडम प्रचार देंगे। ठीक है। हमारा बीनांडी अंकल विश्वास में आने के लिए प्रेयर करें। बीनांडी भी अच्छा संदेश देते हैं, और अंकल जिस दिन नहीं है उस दिन बीनांडी को भी हम संदेश के लिए अवसर देंगे। आमीन, हालेलुया। सभी को जय मसीह। प्रेज लॉर्ड, प्रेज जय मसीह, सभी को जय मसीह, सभी को जय मसीह। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड।